कुचिसाकी ओना। जापान के हिरोशिमा शहर में जैक और डैनियल अपने दो बच्चों निक और एरिक के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। मम्मी मम्मी मुझे गार्डन घूमने जाना है। नहीं बेटा, देर हो गई, अब बाहर मत जाना, कल जाएंगे गार्डन। मम्मी जाने दो ना, हम दोनों जाएंगे, थोड़ी देर क्रिकेट खेलकर वापस आ जाएंगे। ओके जाओ, बट प्रॉमिस मी तुम अपने छोटे भाई एरिक का पूरा ध्यान रखोगे। प्रॉमिस मम्मी। और दोनों भाई थोड़ी देर में गार्डन में घूमने के लिए आ जाते हैं और खूब उछल कूद मचा रहे होते हैं। वहीं दूर से एक मास्क लगाई हुई बहुत ही खूबसूरत औरत उन दोनों को खेलते हुए देख रही होती है। एरिक को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। ये मैंने सिक्स मारा। एरिक, बॉल को इतना दूर मत मारो, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। निक को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, मगर जब वो पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उधर दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इधर मास्क वाली औरत धीरे धीरे एरिक की तरफ बढ़ रही होती है। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं और वो लगातार एरिक को घूरे जा रही होती है। वो इस तरह से चलती है मानो हवा में तैर रही हो। तभी अचानक एरिक बॉल को गार्डन के बाहर मार देता है। एरिक, ये क्या किया तुमने? इतनी दूर बॉल मार दी, मैंने मना किया था ना। मास्क वाली औरत के बाल हवा में तेजी से उड़ रहे होते हैं। वो लगातार एरिक को ही घूरती रहती है। अचानक वो बिना चले ही 3 फीट आगे बढ़ जाती है। अचानक उसकी तरफ निक देखता है तो वो गायब हो जाती है। सॉरी भैया। ओके, मैं बॉल लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। ये बोलते बोलते निक गार्डन के बाहर बॉल ढूंढने चला जाता है। उधर एरिक चुपचाप अकेले खड़ा होता है। अचानक वो औरत एरिक के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। कौन हो आप? क्या करोगे जानकर? बस ये बताओ, क्या मैं खूबसूरत हूँ? एरिक कुछ समझ ही नहीं पाता। वो लगातार मास्क वाली औरत को घूरते रहता है। अचानक वो थोड़ा ऊपर हवा में उड़ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ। हाँ सुनते ही मास्क लगाई हुई औरत जोर जोर से हंसने लगती है और धीरे धीरे अपने चेहरे से मास्क हटा देती है। उसका पूरा चेहरा एरिक देखकर चौंक जाता है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है और चेहरा पूरा बीच से कटा हुआ होता है। उसके चेहरे के घाव एकदम ताजा लगते हैं और लगता है जैसे अभी खून बहने लगेगा। उसके बाल भी अचानक हवा में उड़ने लगते हैं और आंखें एकदम लाल लाल हो जाती है और वो हवा में तैरने लगती है। धीरे धीरे उसके पांव उल्टे हो जाते हैं। बता, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? एरिक पूरी तरह से घबरा जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। बता, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? अगर मैं ना बोला तो कहीं ये मुझे मार ही ना दे। हाँ ही बोल देता हूँ। हाँ। और उस औरत के हाथ अचानक पीछे मुड़ जाते हैं और वो एक बड़ी सी कैंची से एरिक पर तुरंत वार कर देती है, जिससे उसका चेहरा भी एकदम उस औरत के जैसे होठों के बीच से कट जाता है। एरिक के मुंह से खून निकलने लगता है और वो तड़पने लगता है। वो नीचे गिर जाता है और छटपटा रहा है। मास्क वाली औरत जोर जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। उधर दूर से निक बॉल लेकर लौटा है। एरिक, एरिक, तुम नीचे क्यों गिरे हो? निक एरिक का चेहरा देखते ही चिल्ला पड़ता है और बुरी तरह से घबरा जाता है।
और सीधा अपने घर की तरफ भागता है। उसका परिवार सीधा भागा भागा गार्डन आता है। एरिक, एरिक, मेरे बच्चे, ये क्या हुआ तुमको? घबराओ मत डेनियल, हम उसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। भीड़ में आए हुए कुछ लोग घबराए हुए से उसको देख रहे होते हैं। तभी एक बुढ़िया आगे बढ़कर बोलती है, लगता है ये ओना का काम है। वो आ गई, वो हमारे इलाके में आ गई। ओना? कुचिसाकी ओना, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा मर चुका है। इसको घर ले जाओ और पूजा पाठ करवाओ। गॉड विल नॉट फॉरगिव दैट लेडी। पता नहीं वो क्यों मासूम बच्चों को मार रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। कौन है ये कुचिसाकी? हम तो जानते भी नहीं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पूरी जांच परख के बाद वो बॉडी जैक और डैनियल को दे देती है। आप बॉडी ले जाइए, हमने जांच पड़ताल कर ली है। जैक और डैनियल दोनों अपने बेटे को दफना देते हैं और पुलिस स्टेशन दोबारा पहुंचते हैं। बोलो। जी, हमारे बेटे को एक औरत ने मार दिया। उसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। आप लोग उसको पकड़ते क्यों नहीं? देखो डैनियल, पकड़ा उसको जाता है जो जिंदा हो। ये पहला नहीं 125वां केस है। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और उधर कुचिसाकी नागासाकी शहर में फिर से किसी बच्चे को पकड़ लेती है। क्या मैं खूबसूरत हूँ? और कुचिसाकी उसको भी मार देती है। मतलब तुम्हारे बेटे को एक आत्मा ने मारा है। मैं कैसे उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखूं और पकड़ूं? जब तक मैं तुमसे बात कर रहा हूं वो किसी और को अपना शिकार बना चुकी होगी। मगर क्यों? कुचिसाकी ओना, आप उसके बारे में नहीं जानते? मैं बताता हूँ। बहुत साल पहले जापान में कुचिसाकी नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बला की खूबसूरत थी और उसको इस बात का धीरे धीरे बहुत घमंड हो गया था। उसकी शादी एक सामुराई से हुई थी। कुचिसाकी, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमको पाकर बहुत खुश हूँ। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ मैं। आपको तो खुद पे गुरूर करना चाहिए। कुछ सालों बाद समुराई को एक युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा। कुची, अब मुझे लड़ाई पर जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, मुझे लेटर लिखती रहना। आई लव यू। आई लव यू टू। समुराई बहुत लंबे समय के लिए युद्ध पर रहा। शुरू में तो उसको कुचिसाकी लेटर्स भेजती रहती थी, मगर धीरे धीरे वो लेटर आने भी बंद हो गए। उधर कुचिसाकी भी बदचलनी की सभी सीमाएं तोड़ चुकी थी और दूसरे मर्दों से रिलेशन बनाने लगी थी। कुची, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तुम मेरी बन जाओ। मैं तुम्हारी बन तो जाऊंगी, मगर सिर्फ एक रात के लिए। मैं अपनी खूबसूरती किसी एक पर जाया नहीं करना चाहती। उधर समुराई बहुत ही परेशान रहता था और उसको उसके एक दोस्त ने लेटर लिखकर कुचिसाकी के बारे में सब कुछ बता दिया। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो। कुछ ही दिनों बाद वो वापस घर लौट आता है और वो देखता है कि उसकी बीवी के साथ एक आदमी भी उसके घर में होता है। कौन है ये और यहाँ हमारे घर क्यों आया है? कितना भरोसा करता था मैं तुम पर। मेरे दोस्त ने मुझे ठीक कहा था। ये बोलते हुए वो कमरे में जो आदमी था उसको मार देता है और धीरे धीरे कुचिसाकी की तरफ आगे बढ़ता है। नहीं, क्या कर रहे हो? आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते समुराई हथियार बाहर निकाल लेता है। बहुत घमंड है ना तुमको अपनी खूबसूरती पर। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानती हो ना तुम खुद को, तो ये लो। और गुस्से में समुराई आगे बढ़ते बढ़ते कुचिसाकी के चेहरे पर वार कर देता है और उसके चेहरे को होठों के बीच से काट देता है। चेहरे से तेजी से खून बहने लगता है। कुचिसाकी तड़प रही होती है। क्यों 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 मारा मुझे? जा, अब अपना चेहरा सबको दिखा।
इस चेहरे से सबको रिझाती है ना तू। अब कोई इसको पसंद करे तो बताना। कुचिसाकी बाहर खुद को आईने में देखती है। उसका चेहरा पूरा खराब हो चुका है। नहीं, मैं खूबसूरत हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये बोलते बोलते कुचिसाकी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई, मगर खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से वो मर गई थी। खूबसूरत हूँ। ये वही कुचिसाकी है। ये इतने सालों बाद वापस लौट कर आई है और सबसे अपनी मौत का बदला ले रही है। ओह, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, बस वो सबसे एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आपने ना बोला तो वो आपको तुरंत मार देगी, और अगर आपने हाँ बोला तो वो आपके चेहरे को भी बिल्कुल वैसे ही काट देगी जैसे उसका चेहरा कटा हुआ है। और अगर कोई इंसान दोनों सवालों का हाँ में जवाब दे तो भी वो उसका पीछा घर तक करती है और वहां जाकर उसको मार देती है। मतलब उसके सवाल का जवाब कुछ भी दो, मरना तो आपको पड़ेगा ही। मगर हम क्या करें? आप क्या, बड़े से बड़ा पादरी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी उसका पता नहीं लगा पाया है। मगर हम क्या करें? ऐसे ही छोड़ दें उसको? मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने बच्चे के लिए सबसे बड़े पादरी से पूजा करवाएं और प्रार्थना करें कि कुचिसाकी के आतंक से सब मुक्त हो जाएं। कहते हैं कि कुचिसाकी बहुत सालों तक जापान में आतंक मचाती रही और बच्चों को मारती रही। क्या मैं खूबसूरत हूँ? नो। और एक दिन वो अचानक गायब भी हो गई। आज भी लोग ये सोचकर हैरान हैं कि वो आई क्यों थी, और अगर आई भी थी तो गई क्यों।